यह भारत का वह पवित्र कुंड है जहां भगवान परशुराम को अपनी मां की हत्या के पाप से मुक्ति मिली थी। यह कथा है महान ऋषि जमदग्नि और उनकी पतिव्रता पत्नी रेणुका की। कहा जाता है कि माता रेणुका प्रतिदिन नदी से कच्चे घड़े में पानी लाती थीं। उनके सतीत्व की शक्ति इतनी प्रबल थी कि वह कच्चा घड़ा कभी टूटता नहीं था। उनके 5 पुत्र थे, जिनमें सबसे छोटे थे भगवान परशुराम, जिन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। एक दिन नदी पर उन्होंने गंधर्वों को जलक्रीड़ा करते देखा। क्षण भर के लिए उनका मन विचलित हो गया और उसी क्षण उनका सतीत्व भंग हुआ। परिणाम स्वरूप कच्चा घड़ा टूट गया। जब वे आश्रम लौटीं तो ऋषि जमदग्नि ने अपने योग बल से सब जान लिया। क्रोधित होकर उन्होंने अपने पुत्रों को आदेश दिया, अपनी मां का वध करो। चारों बड़े पुत्रों ने इनकार कर दिया तो ऋषि ने उन्हें पत्थर बनने का श्राप दे दिया। तब परशुराम ने पिता की आज्ञा को अपना धर्म मानते हुए भारी मन से अपनी कुल्हाड़ी उठाई और मां का सिर धड़ से अलग कर दिया। उनकी आज्ञाकारिता से प्रसन्न होकर जमदग्नि ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। परशुराम ने तुरंत अपनी मां को पुनर्जीवित करने और अपने पत्थर बने भाइयों को भी मुक्त करने का वर मांग लिया। सब पुनः जीवित हो गए, मानो कुछ हुआ ही न हो। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई। मातृहत्या का पाप उनकी कुल्हाड़ी से चिपक गया और वह उनके हाथ से अलग ही नहीं हो रही थी। पाप से मुक्ति पाने के लिए वे अनेक तीर्थों पर गए, पर कहीं भी उन्हें शांति नहीं मिली। अंततः वे पूर्वी हिमालय में लोहित नदी के तट पर पहुंचे। जैसे ही उन्होंने उस पवित्र जल को स्पर्श किया, चमत्कार हुआ, कुल्हाड़ी उनके हाथ से स्वयं अलग हो गई। यही स्थान आज परशुराम कुंड के नाम से प्रसिद्ध है, जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। आज भी हर वर्ष मकर संक्रांति के अवसर पर हजारों श्रद्धालु यहाँ स्नान करने आते हैं। उनका विश्वास है कि इस कुंड का जल पापों को धो देता है, जैसे उसने स्वयं भगवान परशुराम को पाप मुक्त किया था। जय परशुराम।